Untouchability and caste system. That is, it is a essay by Bhimrao Ambedkar. भीमराव अंबेडकर का नाम सबने सुना होगा। Yes, ma'am. उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, B.R. Ambedkar. We know him by B.R. Ambedkar, and he did a lot of work for untouchables. Today we are going to read about B.R. Ambedkar. First of all, we will, okay, hello Ritu. So, today first of all, what we will do? First of all, we will read about B.R. Ambedkar. Then we will go for his essay. उनका essay है Untouchability and Caste System. He is a person who did a lot of work for untouchable and to remove the caste system from our society, from Hindu society. He did a lot of work for this stream. Okay, so सबसे पहले तो B.R. अम्बेडकर वी नो, बट इनको एक और नाम से जाना जाता था, वो है बाबा साहेब अम्बेडकर. ओके, इनका एक और नाम था बाबा साहेब अम्बेडकर. ओके, या बाबा भी साहेब भी, बाबा भी, कुछ भी बोलते थे इनको. इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनकी वजह से एक मूवमेंट था जो इंस्पायर हुआ था. What is the name of that movement? That is a दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट. दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट था एक, जो B.R. अम्बेडकर की वजह से इंस्पायर हुआ था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एनीबडी इज अवेयर अबाउट दिस मूवमेंट? किसी ने सुना है इस मूवमेंट के बारे में? क्या मूवमेंट था या क्या था? एनी आइडिया? It was a very important movement for untouchables. Okay, we are talking about untouchables and caste system. Everyone is aware about untouchables, whom I am talking about untouchables. Okay. Listen, earlier what was there in our society, right now it is not so. Earlier, our society, right now also our society is divided into caste. But earlier क्या था, caste जो upper caste से belong करते थे उनको superior मानते थे, and जो lower class से belong करते थे उनको inferior मानते थे. और उस इंफीरियोरिटी की वजह से आपस में एक अनटचेबिलिटी थी. मीन्स जो सुपीरियर कास्ट का पर्सन है, ही विल not not touch, or that inferior caste person, is not allowed to do a lot of things. Okay, so this kind of system was there, and what happened, जो सुपीरियर कास्ट के पर्सन थे, दे स्टार्ट लाइक बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटेड काइंड से बिहेव करने लग गए. एंड उन्होंने क्या किया, जो लोअर क्लास के पर्सन थे उनके जितने भी राइट नाउ हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, जिनको कॉमन ह्यूमन राइट्स बोलते हैं, कोई भी ह्यूमन राइट्स उनको प्रोवाइड नहीं किए गए थे. एंड उनके साथ क्या बिहेव किया जाता था, उनको ना तो कोई चीज़ टच करने दी जाती थी. जो भी अपर कास्ट की चीज़ें होती थी, जो अपर क्लास के लोग थे, वो उनको बहुत ही मतलब अलग टाइप से ट्रीट करते थे. और अगर कभी भी ऐसा होता था, जो अपर कास्ट ने रूल्स बना रखे हैं, उन रूल्स के खिलाफ अगर वो जाते थे तो उनके साथ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता था. लाइक अब जैसे हम लोग इकट्ठे पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, बट अर्लियर व्हाट वाज देयर, अर्लियर स्कूल्स में जो अनटचेबल, जो लोअर क्लास के लोग हैं, उनको पहले तो स्कूल्स में एंट्री ही नहीं थी, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी. और अगर परमिशन भी थी तो उनके साथ कैसा बिहेव होता था, अपर क्लास वाले बेंचेस पे बैठते थे और उनके लिए नीचे स्पेस होती थी. ठीक है, सो क्या था, बहुत ही मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, जो कि किसी भी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. सो B.R. अम्बेडकर वॉज अ पर्सन हु अपोजेस दिस सिस्टम, और उन्होंने इस सिस्टम को दूर करने के लिए बहुत कोशिश की थी. सो व्हाट हैपन, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया. हेलो, एक और पर्सन आया है हमारे साथ. सो उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट किया. मूवमेंट मतलब आंदोलन बोलते हैं हिंदी में. मूवमेंट क्या था, मूवमेंट वाज अ दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट. दलित whom I am talking about untouchable, or those who belongs from the lower class. Early
राइट नाउ ऑल्सो देर इज सम सिस्टम ऑफ अपर क्लास एंड लोअर क्लास, बट जो पहले का टाइम था उस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट काइंड में था ये चीज़ें। सो क्या है, क्या हुआ, इन्होंने मूवमेंट किया दलित का, दलित मतलब अनटचेबल्स के लिए, एंड दैट वाज दलित बुद्धिज्म। सो व्हाट हैपन, इस मूवमेंट में क्या था, इस मूवमेंट में अनटचेबल्स को एक अच्छी पोजीशन दिलवाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया। और ये जो मूवमेंट था इसमें बुद्धिज्म को मानने लगे ये लोग, और बुद्धिज्म को छोड़ हिंदुइज्म को अपोज करने लगे। अकॉर्डिंग टू देम हिंदुइज्म डिवाइड कास्ट, but if they will follow Buddhism then they will be free from caste system, so they start following Buddhism। and उन्होंने एक नए काइंड का एक जो रिलीजन डेवलप किया था, दैट इज नव्या बुद्धिज्म। नव्या बुद्धिज्म जिसमें दलित लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उससे क्या हुआ था, उससे काफी ज्यादा मतलब एक रिवोल्ट काइंड की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए हमारी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एक तो इन्होंने ये वर्क किया था। उसके बाद ये बात समझ में आई सबको, व्हाट आई एम सेइंग? यस मैम। दलित बुद्धिज्म क्या है? यस मैम। दलित बुद्धिज्म मीन्स सिंपली हिंदुइज्म को छोड़ के वो बुद्धिज्म के को फॉलो करने लगे, सो दैट दे कैन अवॉइड द कास्ट सिस्टम विच इज देयर इन हिंदुइज्म। ओके, एंड उसी वजह से एक नए काइंड का रिलीजन डेवलप हुआ, दैट वाज नव्या बुद्धिज्म। ओके, दीज आर द थिंग्स रिगार्डिंग हूम, बी आर अम्बेडकर। और ये जो चीजें हैं इम्पॉर्टेंट है हमारे एस्से के लिए, सो दैट आप लोगों का माइंडसेट रेडी हो जाए व्हाट इज देयर इन दिस एस्से। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, उसके बाद क्या था, और क्या क्या है इम्पोर्टेंट बी आर अम्बेडकर के बारे में, किसी को कुछ पता हो? एनीथिंग, एनीबडी कैन टेल मी एनीथिंग अबाउट बी आर अम्बेडकर? मैम बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे मैम। ओके, मनीषा, मनीषा यू आर टॉकिंग? यस मैम। ओके मनीषा, ठीक है, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन याद है, संविधान? यस मैम। संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, जो भी उसको चीफ आर्किटेक्चर माना जाता है इनको, मीन्स उसको बनाने के लिए इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें भी मिनिस्टर रहे हैं। आफ्टर दैट जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट होने के बाद ये मिनिस्टर रहे हैं लॉ एंड जस्टिस के। लॉ एंड जस्टिस, हाँ जी Ma'am, he was the chairman of Constitution Drafting Committee also. राइट राइट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल रहा है इनका। वेरी गुड, है ना? ठीक है, ठीक है, ये तो इन्होंने जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए या इंडिया के जो लोग हैं उनके लिए जो जो किया है, दीज आर दोज थिंग्स। Other than that, what he did in his life, he was a very good scholar. He did PhD from Columbia University. Okay, Columbia University से इन्होंने PhD की थी, and also studied in London School of Economics. Economics में इन्होंने PhD की है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गए हैं, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं। सो यू कैन कंसीडर हिम दैट ही वाज अ वेरी गुड स्कॉलर ऑल्सो, राइट? And after so much such a good education, he devoted his life for other person's benefit. ठीक है, and after that इनको इनकी लाइफ टाइम में इनको कोई ज़्यादा अवार्ड्स नहीं मिले हैं, बट आफ्टर हिज डेथ इनके लिए भारत रत्न इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड जो इनको इनके नाम किया गया था। ठीक है, भारत रत्न आफ्टर हिज डेथ इन 1990। ओके, हमारे बर्थ से भी पहले इनको भारत रत्न मिल चुका है। ओके, हाँ जी। नाउ अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन जो मैंने दी है बी आर अम्बेडकर के रिगार्डिंग,
उससे थोड़ा सा लिंक कर पाए हैं आप लोग? यस मैम। Okay. So now we will go for our essay. What is there in our essay? ठीक है, ये बी आर अम्बेडकर के बारे में, these things are very important. You can write down, you can note down these things, and you can use these things in your question answers also. If you are able to understand these things, you are very easily you can make the answers of your questions. मीन सिंपली आपने जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके आंसर जल्द अच्छे से दे पाओगे अगर आप इसके बारे में एक माइंडसेट अच्छे से पकड़ लेते हो तो। बिकॉज जो भी है इस ऐसे में द सेम थिंग है जो हमने अभी अभी रीड की है, हाउ ही हेल्प अनटचेबल्स टू कम आउट फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज देयर इन आवर ऐसे? आई एम जस्ट गिविंग यू अ समरी काइंड ऑफ थिंग टुडे, and tomorrow we will go for the text reading. I have already sent you the text. So tomorrow we will go for the text reading. Today I am just giving you the summary. ठीक है? What is there in this essay? Simply, we have earlier discussed about untouchables, right? Untouchables के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो सोसाइटी थी, हमारी सोसाइटी चार जो वर्णास आपने सुने होंगे, चार वर्णास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अपर किसको रखा जाता है? ब्राह्मण्स को। देन क्षत्रिय जो होते हैं, उसके बाद वैश्य, एंड देन शूद्र, राइट? इन चार वर्णास में हमारे हिंदुइज्म को बांटा गया है। जो हमारी हिंदू सोसाइटी है उसमें चार कैटेगरीज बनाई गई हैं और उन्हीं कैटेगरीज के हिसाब से सबको ट्रीट किया जाता है। ब्राह्मण्स हैं उनको सबसे अपर कास्ट, अपर दर्जा दिया गया है, एंड जो शूद्र हैं वो सबसे लोअर में आते हैं। सो ब्राह्मण, जब ब्राह्मण सबसे ऊपर जिनको मान लिया गया, दे फील दैट ये उनकी लायबिलिटी है और उनका मतलब इफ दे आर सुपीरियर फ्रॉम अदर्स तो दे आर एबल टू ट्रीट देम एज दे वॉन्ट। मीन्स वो उन्होंने क्या समझा, अगर हम लोग सबसे ऊपर कास्ट में हैं तो जो हमसे नीचे कास्ट के लोग हैं हम उनको जैसा हम चाहे वैसा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने वैसा ही उनको ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। दे मेड देयर ओन रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू दोज रूल्स दे वांट कि एवरीवन विल मूव, एंड दिस थिंग create a lot of like there is a lot of gap between these caste. ओके, और इनकी वजह से क्या हुआ, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया और जो लोग शूद्र थे या जो लोग अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे उनके साथ जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा वर्स होते जाने लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ, बी आर अम्बेडकर अकेले नहीं थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम के रिगार्ड बोलना स्टार्ट किया। देर आर अदर पर्सन ऑल्सो जिन्होंने कास्ट सिस्टम के रिगार्ड बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, तो क्या था, बी आर अम्बेडकर जो थे, बी आर अम्बेडकर फील दैट इफ देयर इज अ कास्ट सिस्टम इन अवर सोसाइटी देन वी कांट रिमूव अनटचेबिलिटी। अगर हमारे लाइफ में ऐसा ही कास्ट सिस्टम रहा और हम कास्ट सिस्टम को ही फॉलो करते रहे तो वी आर नॉट एबल टू रिमूव दिस अनटचेबिलिटी फ्रॉम अवर सोसाइटी। सो व्हाट ही वांट कि ये जो कास्ट सिस्टम का जो पूरा सिस्टम है इसको रिमूव कर दिया जाए, और अगर इसको रिमूव किया जाएगा तभी हमारी सोसाइटी डेवलप हो पाएगी। ठीक है, तो लेकिन देर आर अदर पर्सन ऑल्सो, उनके अदर व्यूज थे। अकॉर्डिंग टू अदर जो रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्मर्स जो होते हैं जो सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जो अदर रिफॉर्मर्स थे उनका क्या प्रोस्पेक्टिव था, व्हाट दे वांट, अकॉर्डिंग टू देम बिना कास्ट सिस्टम को हटाए भी हम अनटचेबिलिटी को हटा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दोज रिफॉर्मर्स, if we will change the system, if we will change few things, then we can remove untouchability from our society. बट बी आर अम्बेडकर जो थे उनका व्यू पॉइंट अलग था, एंड अकॉर्डिंग टू हिम जो मनुस्मृति, किसी ने सुनी है? देयर इज अ बुक मनुस्मृति। यस मैम। मनुस्मृति के ऊपर थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा बातें भी चली हुई थी न्यूज के अंदर, सुनी होगी शायद। ओके,
सो मनुस्मृति का इन्होंने इसमें एग्जाम्पल लिया है, और मनुस्मृति में मनु ने क्या बोला है कास्ट सिस्टम के रिगार्ड में, और उन्होंने क्या बताया है कि 4 वर्णाज हैं, उनसे अलग कुछ नहीं है, और अगर उनसे अलग कुछ नहीं है तो हमको ये अनटचेबिलिटी को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, और हम कास्ट सिस्टम को चलते हुए भी इस अनटचेबिलिटी को हटा सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, जो मनुस्मृति में मनु ने जो बात कही है उसको अच्छे से नहीं इंटरप्रेट किया गया, मतलब उसको समझा नहीं गया अच्छे से, और जिन्होंने इसको समझा उन्होंने आगे गलत फैलाया है। ठीक है, इसको मीन्स उसके बारे में गलत गलत इंटरप्शन बताई है कि इसमें तो ये लिखा हुआ है, बट इन रियलिटी वो कुछ और कहना चाह रहा है, और हमारी सोसाइटी में उसके रिगार्ड और चीजें फैल गई थी। ठीक है, तो क्या है, B.R. अम्बेडकर बिलीव करते हैं कि जो अनटचेबिलिटी है और जो कास्ट जी एक कास्ट सिस्टम है, दे आर अनसेपरेबल, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। सो क्या है, हमें ये कास्ट सिस्टम को ही हटाना पड़ेगा। वाई दिस कास्ट सिस्टम इज देयर, अगर ये कास्ट सिस्टम रहेगा तो हमारी सोसाइटी ऐसे ही अलग अलग ग्रुप्स में बटी रहेगी और हमारी सोसाइटी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। बट जो अदर रिफॉर्मर्स थे वो मानते थे हम लोग कास्ट सिस्टम को भी साथ में लेकर ये जो अनटचेबिलिटी की थिंग है इसको हटा सकते हैं। ठीक है, सो B.R. अम्बेडकर ने अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं इस ऐसे के अंदर, और अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी प्रियंका यू आर वेरी लेट फॉर द क्लास। यस प्रियंका। ओके, सो ही गेव डिफरेंट एग्जाम्पल्स। फर्स्ट मैंने आपको मनुस्मृति का बताया। ठीक है, मनुस्मृति का एग्जाम्पल दिया इन्होंने हमें, और उसके अकॉर्डिंग बताया कि ये जो है इस चीज को हटाया उन्होंने कुछ और बताया। जो अपर क्लास के हिंदूज हैं उन्होंने इस चीज को अलग टाइप से सबके सामने प्रेजेंट किया। सो जो ज्यादा एजुकेटेड टाइप या बहुत ही अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो गलत टाइप की चीजें स्प्रेड कर रहे हैं, सो दैट ये अनटचेबिलिटी ना हटे। अकॉर्डिंग टू हिम दिस वाज द थिंग, एंड व्हाट ही सेड कि जो 3 बैरियर्स इन्होंने अपनी जो कास्ट सिस्टम है उसके लिए 3 बैरियर्स बताए। बोले अगर हम लोगों को एक कास्ट सिस्टम और ये चीजें हटानी है तो 3 बैरियर्स हैं, उनको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। सबसे पहला बैरियर इन्होंने क्या बताया, क्या क्या बैरियर्स है अकॉर्डिंग टू यू, क्या हो सकता है? कास्ट सिस्टम जो चला आ रहा है और जो अनटचेबिलिटी की जो सबसे मेन बात है उसके लिए क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं? पहले सुना होगा गांव में साथ में बैठ के खाते नहीं थे अगर दूसरी कास्ट का था तो, सुना होगा। उनको सेम बर्तनों में खाना भी नहीं देते थे, उनके लिए अलग बर्तन होते थे। सुना होगा गांव में ये चीजें। यस मैम। और इफ एनीबडी सिटिंग ऑन अ चेयर, कोई अनटचेबल था तो उसको नीचे ही बिठाया जाता था, उसको अपने साथ में नहीं बिठाते थे। दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर इन आवर सोसाइटी अर्लियर, थी ना? सुना होगा आप लोगों ने, देखा नहीं होगा, सुना तो होगा। यस मैम। आपकी दादी या आपके बड़े बताते होंगे कि ऐसे ऐसे होता था। तो क्या था, इंटर डाइनिंग, मतलब साथ में खाना पीना खाना या साथ में बैठ के एक मतलब इक्वलिटी की फीलिंग देना, वो नहीं थी। सबसे पहला बैरियर है इंटर डाइनिंग, मतलब साथ में खाना खाना या साथ में इक्वलिटी की फीलिंग देना, दैट इज इंटर डाइनिंग। सेकंड क्या है, इंटर मैरिज। यस अनीता, वेरी गुड, इंटर मैरिज, वेरी गुड अनीता, इंटर मैरिज है दूसरी थिंग, अभी भी है, ज्यादा चेंज नहीं हुई है ये चीज तो, बट पहली चीज चेंज हो गई है। ठीक है, इंटर डाइनिंग वाली चीज आप लोगों ने देखा होगा काफी हद तक चेंज हो चुकी है। अब हम लोग सबसे पहले ये नहीं पूछते आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो फिर आप मेरे फ्रेंड बन सकते हो, ऐसा है? सिंपली अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं मेरी क्लास में ये नहीं पूछूंगी कि आप सेम कास्ट से बिलोंग करते हो तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी, दूसरी कास्ट वाले को अलग टाइप से पढ़ाऊंगी। या आप लोग फ्रेंड्स बैठते हो, फ्रेंड्स आपस में कभी ये नहीं देखते हो कि किस कास्ट से बिलोंग करता है तभी साथ में हम लोग कैंटीन जाएंगे, ऐसा है? नहीं है ना? तो पहली थिंग तो काफी हद तक कम हो गई है ना?
पहली चीज तो कम हो गई। सेकंड क्या था, क्या है, इंटरमैरिज। इंटरमैरिज मतलब दूसरी कास्ट, अपनी कास्ट में ही शादी करनी है, दूसरी कास्ट में नहीं करनी। अभी जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है, दे आर ट्राइंग फॉर दिस थिंग कि ये चीज भी कम हो जाए। अभी ये खत्म नहीं हुई है, कम नहीं हुई है, ठीक है। इंटरकास्ट में शादी होना, इट इज लाइक अभी भी जैसे सिटीज में है, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट इन आवर विलेजेस दिस थिंग इज राइट नाउ अभी भी है। और ये चीज माइंड में बहुत है, इंटरमैरिज हो जाती है तो बवाल हो जाता है, राइट। बट हमारे जो लॉज हैं, जो चीजें हैं, वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को कम किया जा सके, ठीक है। तो इनके लिए दूसरी चीज ये थी। तीसरी क्या है, फिजिकल टचिंग। पहले यही तो मेन अनटचेबिलिटी है। पहले क्या था, एक मैंने पढ़ा हुआ है, अनटचेबल नाम से एक क्या नाम है, एक नोवेल है, ठीक है। उस नोवेल में क्या है, देयर इज अ पर्सन, उसका नाम है बक्खा। बक्खा नाम का एक पर्सन है, और वो क्या है, उसकी पूरी लाइफ, वो एक अनटचेबल है और उसकी पूरी लाइफ बता रखी है। तो क्या है, वो पर्सन बेचारा घर से निकलता है और उसने ना बाय चांस किसी अपर क्लास के पर्सन को धक्का लग गया उससे। तो क्या हुआ, बड़ी बात नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है, बट एज ही बिलोंग्स फ्रॉम अ लोअर क्लास, तो जो भी अपर क्लास के लोग थे उन्होंने उसको मिलके पीटा, क्योंकि तूने किसी भी अपर क्लास के पर्सन को कैसे छुआ, तूने उसको अशुद्ध कर दिया। अर्लियर ये थिंग थी। दूसरा क्या होता था, अगर पहले मंदिरों में भी जाना अलाउड नहीं होता था, जो अनटचेबल्स थे, जिनको अनटचेबल माना जाता था, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर अ टेम्पल। ऐसा था पहला, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ठीक है, ऐसा था रियलिटी में। तो ये क्या था, इससे क्या है, फिजिकल टचिंग बहुत ही कम थी, मतलब उनको दूर और अलग एक सेपरेट जोन बना रखा था उनके लिए। एंड दिस वाज आल्सो अ बिग बैरियर, जो उस टाइम B.R. अम्बेडकर और जो भी रिफॉर्मर्स थे उनके सामने था, ठीक है। और इन बैरियर्स को हटाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आफ्टर दैट जो B.R. अम्बेडकर जी हैं, उन्होंने क्या कहा, देयर आर 3 सॉल्यूशन। जैसे 3 बैरियर्स हैं, वैसे ही 3 सॉल्यूशंस है। अगर हमको इन बैरियर्स को हटाना है तो वी आर हैविंग 3 हेल्प, वी आर हैविंग 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फर्स्ट सॉल्यूशन है लॉज ऐसे बने, लॉज ऐसे हों जिनमें ये जो गैप है इसको कम किया जा सके, ठीक है। ऐसे लॉज बने, कानून, कानून ऐसे बने, लॉज ऐसे बने जो इस गैप को कम करें, और जो आपस की अंडरस्टैंडिंग और आपस में लोगों का जो मेल जोल है वो ज्यादा बढ़े। और जो अगर कोई भी ऐसे बिहेव करता हुआ मिले तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो, तभी इस चीज को कम किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ओके। सेकंड, सोशली, सोशली लोगों को अवेयर किया जाए। सोशली लोगों को ये अवेयर किया जाए दैट इफ एनीबडी बिलोंग्स टू डिफरेंट कास्ट, भगवान ने सबको सेम बनाया है, ठीक है। तो कास्ट सिस्टम जो हमारे माइंड सेट में है, और इस चीज को चेंज किया जाए, सोशली ये अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक है। ये अवेयरनेस होगी, दूसरे लॉज प्रॉपर होंगे, तो क्या होगा, काफी चीजें चेंज होंगी। थर्ड थिंग जो इंडिया में सबसे मेन है, दैट इज रिलीजन। रिलीजन के ऊपर ही सारी चीजें होती हैं। लॉ और सोशल चीजों को भी पीछे छोड़ दिया जाता है, लेकिन रिलीजन के ऊपर तो मारकाट मच जाती है, जानते ही होगे अच्छे से। हिंदू और मुस्लिम का एक बार बोल के देख लो, महाभारत हो जाती है, दूसरी तीसरी सारे कॉइन की महाभारत यहीं स्टार्ट हो जाती है। सो रिलीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो रिलीजन को इंटरप्रेट जो कर रहे हैं उसको प्रॉपर इंटरप्रेट किया जाए, विद लॉजिक दूसरों को समझाया जाए। सो उससे क्या होगा, जो ये इतना सारा गैप मेंटेन हो चुका है इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। मानते हो ये बात? सी आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, जैसे अलग अलग लोगों ने यहाँ पर इन्वेंशन इन्वेंशन किए, लाइक कभी मुस्लिम्स आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, जिन्होंने अपनी इंडिया के ऊपर रूल किया। जानते हो ये बात?
तो उन्होंने क्या किया, जो भी हमारा प्योर लिटरेचर था, जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स थे, उन्होंने उनको मैन्युपुलेट किया है और दूसरों के सामने उस चीज को गलत टाइप से प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो उस प्रेजेंटेशन से क्या हुआ, जो हमारे जो प्रॉपर रूल्स थे वो अभी तक हमारे सामने प्रॉपरली नहीं आए। जो हमारी जो सभ्यता बनी हुई है दैट इज ऑन प्रॉपर लॉजिक, वो बहुत लॉजिकल बनी हुई है, बट क्या है, उसको मैन्युपुलेट कर दिया गया। मैन्युपुलेट करने का मतलब उसको किसी ढंग से मतलब चेंजेस कर दिए और दूसरों के सामने गलत प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, उसको मैनिपुलेशन की वजह से क्या हुआ, मैनिपुलेशन की वजह से जो हमारे सामने एक प्रॉपर चीज आनी चाहिए थी वो नहीं आई। ठीक है, और उससे क्या हुआ, जो एक लॉजिक के ऊपर जो हमारी चीजें थी उनको अनलॉजिकली, और जो मेन जो पर्सन थे, कुछ लोगों का माइंड चला और उन्होंने अपनी तरीके से उसको मोल्ड कर दिया। अगर सोसाइटी में इतना ज्यादा गैप रहेगा लोगों के बीच में, क्या वो सोसाइटी डेवलप हो सकती है? अर्लियर क्या हुआ, अलग अलग जो लोग आए इंडिया के अंदर, उन्होंने देखा कि इनकी सोसाइटी तो बहुत मतलब एक, इनकी जो सभ्यता है बहुत स्ट्रांग है। अगर इस चीज को कम करना है, इस चीज को हटाना है, तो जो इनके स्क्रिप्चर्स हैं और जो चीजें लॉजिकल हैं उनको हम मोल्ड कर देते हैं, उनको हम मैन्युपुलेट कर देते हैं। अगर हम उनको मैन्युपुलेट कर देंगे तो क्या होगा, वो जो एक यूनिटी है वो कम हो जाएगी, और जब यूनिटी कम हो जाएगी देन वी कैन रूल, राइट। सो इन चीजों से क्या आ गया, सोसाइटी में गैप क्रिएट करने लग गई। वो जो अंग्रेजों की क्या नीति थी, फूट डालो रूल करो की थी ना, है ना, फूट डालो राज करो। राज करो की वही नीति थी। तो उसी टाइप की तो ये नीति है, लोगों को डिवाइड कर दिया। लोगों को डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, डेवलपमेंट आधी होगी। कैसे डेवलप करेंगे जब वो इन्हीं बातों में फंसे रह जाएंगे? तो कर सकते हैं डेवलप? नहीं कर सकते। सो ये चीजें थोड़ी सी मैनिपुलेट हो गई, हमारे स्क्रिप्चर्स को मैनिपुलेट कर दिया। दिस इज अ वेरी डीप थिंग, हम अगर इसमें चले गए तो हमारा ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऐसे में सिंपली ये है, जो अलग अलग रिफॉर्मर्स हैं उनकी रिगार्ड में बात की गई है, और जो B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने क्या एडवाइसेस दी हैं और उनके अकॉर्डिंग अनटचेबिलिटी को कैसे हटाया जा सकता है। देन मनुस्मृति के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह से हमारे सामने गलत प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, ये चीज है, इसको हम पूरा अच्छे से टेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने 3 बैरियर्स बताए, कौन कौन से वो 3 बैरियर्स हैं, और वो बैरियर्स कैसे हमारी सोसाइटी को और हम लोगों को अच्छे से डेवलप होने के लिए रोक रहे हैं, और उसके लिए 3 सॉल्यूशंस कौन कौन से। ठीक है, और कैसे 4 किन वर्णाज में बांटा गया है हिंदू सिस्टम को। ओके, ठीक है, आप लोगों की क्लास है, जिनकी क्लास है, चलो आज की हमारी क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप लोगों का काम क्या रहेगा, जो मैंने आप लोगों को PDF सेंड कर रखी है, आप उस PDF को रीड करेंगे। ठीक है, और उस PDF के रिगार्ड में कल क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है। ओके मैम।